वेलकम टू बाबा प्रेडिक्शन। बाबा की नगरी में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। चलिए बात करते हैं 2 दिन से। तो अगर 2 दिन की बात करें तो लगातार विनिंग देखने को मिल रही है आपको, ऐसे लीग हो चाहे बीबीएल हो। लेकिन बात करते हैं आगे विनिंग की। तो आगे कौन सा मैच आने वाला है जिसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो भाइयों बात करते हैं एक ऐसा मैच, डरबन वर्सेस पाल रॉयल। पाल रॉयल जो पॉइंट टेबल पे नंबर 1 अपनी रैंक बनाए बैठी है, वहीं पे डरबन भी जस्ट उसके नीचे बैठी है और जीतने के लिए पूरी तैयारी में बैठी है। और मैच भी कहां होने वाला है दोस्तों? मैच भी होने वाला है पाल्स में। कहां? बॉल एंड पार्क। जी हां, बिल्कुल सही पहचाना आपने। पाल में मैच है, बॉल एंड पार्क में, जहां की पिच अगर मैं बात करूं तो पिच रिपोर्ट में आपको पहले बताता हूं आगे बढ़ने से पहले। लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है दोस्तों? करना क्या है, बाबा प्रेडिक्शन चैनल जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से जाके कर दो यूट्यूब पे जाके, और फिर विनिंग देखना शुरू करो। और जाके अगर टीम देखनी हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स, दोनों जगह। और आप टीम से देख सकते हो, विनिंग से भी देख सकते हो, हर चीज से आपको यहां पे प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं कुछ मैच से रिलेटेड। अब तो देखिए पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो पिच रिपोर्ट कहती है बॉल एंड पार्क की पूरी बैलेंस पिच है। बैलेंस पिच का मतलब होता है जहां पे बॉलर और बैटिंग दोनों को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। बॉलर्स यानी स्पिन हो चाहे पेसर्स हो, दोनों को आराम से बॉलिंग करने का फुल मौका दिया जाता है। मतलब स्पिनर भी विकेट लेता है, पेसर्स भी विकेट लेता है। समझ गए? ये हो गई पिच रिपोर्ट। अब बात करते हैं उन चीजों की जो हम यहां पे कवर करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, पहली बात बॉल एंड पार्क में है, पाल रॉयल में है, और मैच नंबर 19 26 जनवरी शाम को 9 बजे तैयार रहिएगा ये मैच जीतने के लिए और अच्छा प्रॉफिट लेने के लिए। जो आपसे मैं खुलेआम बोल रहा हूं कि ये मैच जरूर खेलिएगा मेरे साथ, क्योंकि आपको इस मैच में भी लास्ट 2 दिन की तरह अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। मैच डिटेल देखेंगे, पिच रिपोर्ट मैं आपको बता चुका हूं, हेड टू हेड वेन्यू, प्लेयर्स बैटल, सीवीसी ऑप्शन, और ये दोनों आपको जब भी मिलेंगे जब आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि फाइनल टीम तभी आती है जब टॉस हो जाता है और तभी पता लगता है कि कैप्टन वाइस कैप्टन हमें कहां से निकालने हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हेड टू हेड की। तो अगर मैं हेड टू हेड की बात करूं तो दोस्तों, हेड टू हेड में अभी तक 2 मैचेस हुए हैं। ठीक है, इनका जो पहला लास्ट मैच हुआ था वो 17 जनवरी 2023 को हुआ था। ठीक है, और अभी तक एक पाल रॉयल जीती है और एक ही डरबन जीती है। तो देखिए अगर इनकी परफॉर्मेंस देखी जाए, विन विन लूज विन विन, और यहां इनकी परफॉर्मेंस देखी जाए, विन लूज लूज विन विन। तो ये है परफॉर्मेंस इन लोगों की। चलिए अब बात करते हैं कुछ जो मैं आपको हमेशा बहुत, अभी मैंने न्यू ऐड किया आपके लिए। न्यू ऐड इसलिए किया कि आपको पता होना चाहिए कि इनकी लास्ट रीसेंट परफॉर्मेंस कैसी चलती आ रही है और कौन किसको हरा के आया है, उस हिसाब से। अगर मैं यहां पे बात करूं डरबन की, तो डरबन ने यहां पे पहले MICT को हराया। ठीक है, कितनी विकेटों से? 36 रनों से हराया। फिर डरबन की दूसरी बात करें, सनराइजर्स से ये भिड़े थे, सनराइजर ईस्टर्न 5 विकेटों से मैच जीती, इन्होंने डरबन को हराया। अब बात करें डरबन और फिरोशिया की, फिरोशिया कैपिटल ने 17 रन से मैच जीता। ठीक है, और डरबन देखो कितना करीब आके यहां पे डरबन हारी। फिर डरबन दोबारा जीती 37 रनों से जोबर्ग को हरा के। और अगर आपको बहुत ही जानने में इंटरेस्टिंग होगी बात कि सबसे ज्यादा इन्होंने MICT की हालत खराब करी है और जोबर्ग की सबसे ज्यादा हालत खराब करी है, और सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट रन मारे हैं वो भी इन्हीं दो टीम के अगेंस्ट में मारे हैं। सनराइजर्स वर्सेस डरबन, डरबन फिर से जीती 35 रन से। ठीक है, अब बात करते हैं यहीं पे, अगर मैं बात करूं पाल रॉयल की, तो पाल रॉयल जोबर्ग को हरा के आई है 5 विकेटों से। पाल रॉयल फिर जीती 59 रनों से, हाईएस्ट MICT को हरा के आई है। यहां पे MICT जीती 8 विकेटों से, यहां पे इन्होंने पाल रॉयल को हराया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं यहां पे फिर पाल रॉयल ये मैच शायद अबेंडन हो गया था आई थिंक। फिरोशिया कैपिटल में पाल रॉयल 10 रन से फिर जीती। तो दोस्तों ये है इनकी परफॉर्मेंस, जो उनकी लगातार परफॉर्मेंस चलती आ रही है। अब कुछ बात करते हैं प्लेइंग 11 की। तो प्लेइंग 11 की क्या रहने वाली है? DSG की प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो जॉर्जी हैं जो लास्ट ही मैच में अभी ज्वाइन हुए हैं, और इससे पहले ये इंडिया के साथ खेल रहे थे ODIs। ठीक है, मैथ्यू ब्रिस्गी, डीकॉक, JJ स्मर्ट, हेनरिच क्लासन, स्टोनिस, व्यान मुल्डर, केशव महाराज, नवीन हुलक, नूर, रीस टॉपली। चलिए अब बात करते हैं कुछ इनकी रीसेंट परफॉर्मेंस। इनकी रीसेंट परफॉर्मेंस इस बार आप जानिएगा, देखिएगा कि क्या इंटरेस्टिंग रहने वाला है इस बार। जॉर्जी की बात करें, 20 रन ये लास्ट मैच ही खेल के आए थे। अभी मतलब इन्होंने एक ही मैच खेला अभी तक T20 का इससे का। उससे पहले जितनी भी सीरीज खेली है ये इंडिया के साथ खेल के आए हैं ODI में। अब देखिए सबसे हाईएस्ट 119 मारे हैं जो इन्होंने इंडिया, जहां पर साउथ अफ्रीका जीती थी ODI में इंडिया से, और इंडिया के अगेंस्ट में सबसे हाईएस्ट स्कोर जो खड़ा करा था वो जॉर्जी ने खड़ा करा था। मैथ्यू ब्रिस्गी की बात करें, 48, 35, 33 इनका स्कोर हमेशा बैटिंग में एक अच्छा खासा खेलते आ रहे हैं, बढ़िया खेलते आ रहे हैं। और जो यहां पर देख रहे हो आप, बढ़िया
MICT हो के अगेंस्ट और जॉबक के अगेंस्ट में इन्होंने सबसे ज्यादा रन मारे। डी कॉक 2 मैचेस 57 रन, बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं जिस हिसाब से इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और जिस हिसाब से की परफॉर्मेंस चलती आ रही है, लेकिन अपने भाईचारे में कुछ ज्यादा ही गंदा खेल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा गंदा खेल रहे हैं। तो लोगों ने इनकी परसेंटेज भी इनको मतलब कहते हैं ना, मैं आपको आपकी जगह दिखा के रहूंगा। तो ड्रीम 11 में लोगों ने इनकी परसेंट इतनी ज्यादा गिरा दी है कि ये 35 या 32% पे आ चुके हैं। मतलब सोच रहे हो ना सिलेक्शन क्या हो चुका है इनका। जे स्मट 1 मैचेस 65 रन 1 विकेट, 26 पे 0, 9, 27, 6। अब आप इनकी परफॉर्मेंस देखो जे स्मट, ये भाई साहब जॉबक के अगेंस्ट में चले थे जहां पे इन्होंने 75 रन भी मारे और 2 विकेट भी ली, समझ रहे हो। तो ये टीम ज्यादातर या तो जॉबक को बीट के आ रही है फिर MICT को बीट के आ रही है। अब हेनरिच क्लासन की बात करते हैं। 2 मैचेस 106 रन, 6, 31, 1, 34। और अगर अब मैं इनकी बात करूं, इन्होंने एक 85 भी मारे थे, ठीक है। जो 85 इन्होंने मारे थे किसके अगेंस्ट में, MICT के अगेंस्ट में। जी हां, उस टाइम पे मैन ऑफ द मैच भी जीते थे हेनरिच क्लासन के लिए और बहुत ही बढ़िया मैच था वो। लेकिन इनकी परफॉर्मेंस 31-1। अब एक गैप देख के चलो सीधा 13, 34, 1, 6 और फिर से हो सकता है, देखते हैं। चलिए मार्कस स्टोइनिस की बात करते हैं, जो लास्ट परफॉर्मेंस बहुत बहुत जबरदस्त देके आया अपनी। 11 रन 3 विकेट, उससे पहले 1 रन 2 विकेट, 13 1 विकेट, हर बार विकेट खोल रहा है बंदा मार्कस स्टोइनिस। इंटरनेशनल प्लेयर है भाई, नाम तो रखेंगे अपना। चलिए शुरुआत करते हैं टॉप ऑर्डर से। टॉप ऑर्डर में चलने की बहुत ज्यादा चांसेस किसके लग रहे हैं हमें। डी जॉर्जी। अगर टॉनी की बात करें तो टॉनी जैसे कि परफॉर्मेंस दिखाते हैं, अच्छे खासे प्लेयर कर लेते हैं, तो भाइयों T20 में है, भाईचारे में आ चुके हैं, ठीक है। वहां से ODI तो खत्म हो गए, तो यहाँ पे क्या होना है क्या नहीं होना, तो मैं तो इन पे कुछ ज्यादा बोलता नहीं। वही अभी ये 10-20 वाले प्लेयर हैं, क्योंकि ये भी अपने भाईचारे में ही खेलेंगे, क्योंकि इन्हें ज्यादा पता है कि आपको इनकी आदत है ज्यादातर शॉट उड़ाने की, ठीक है। और ये बहुत हबड़ा तबड़ी में खेलते हैं, तो हबड़ा तबड़ी वाला प्लेयर ज्यादा चलता नहीं है, ठीक है। मैथ्यू ब्रिस्गी जैसे कि इनकी लगातार परफॉर्मेंस चल रही है, इस बार आप दोबारा से परफॉर्मेंस देख सकते हैं क्योंकि पाल रॉयल के अगेंस्ट मैच है, ठीक है। वैसे तो अभी तक ये जितना भी अच्छा खेले हैं जॉबक और MICT के अगेंस्ट में खेले हैं। अब देखना यह है क्या ये ब्रिस्गी इस बार भी पाल रॉयल के अगेंस्ट में चल पाएंगे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस बार इनको क्रॉस करूंगा और मुझे बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस बार इनके आउट होने के चांसेस 99% बन जाएंगे और ये 10 से 20 के बीच में इनका बल्ला उखड़ जाना चाहिए, ठीक है। डी कॉक जैसे कि पूरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया दे रहे हैं। 2 मैचेस मैं आपको बताऊं, अभी तक जितना भाईचारा दिखाना था डिकॉक ने दिखा चुके हैं। पॉइंट टेबल में 2 ऐसी टीम टकराने जा रही है जहां पे आमने सामने का टक्कर है। तो इस बार डिकॉक को आप बिंदास रखिएगा टीम में, गलती मत करिएगा छोड़ने की, क्योंकि डिकॉक आपके लिए बहुत से आराम से 20 से 30 रन मार के जा सकते हैं, ठीक है। टॉप ऑर्डर की मैं बात अभी कुछ कर नहीं रहा हूं, क्योंकि ओपनिंग अगर कर सकते हैं जॉर्जी, ठीक है, या फिर अगर फर्स्ट डाउन डिकॉक नहीं आते हैं, ओपनिंग करते हैं, तो ओपनिंग में डिकॉक को बिल्कुल रखिएगा, क्योंकि अच्छी खासी बैटिंग करके जा सकते हैं। इस बार आप जॉर्जी से कम उम्मीद रखिएगा, सॉरी ब्रिस्गी से कम उम्मीद रखिएगा। जे स्मट इस बार मैच में 1 मैचेस 26 रन 0 रन, लास्ट 2 परफॉर्मेंस देखो कुछ नहीं है, ठीक है। और लोग इन्हें वाइस कैप्टन बनाते हुए आ रहे हैं, बिंदास समझ के आ रहे हैं। तो भाइयों DSG से बिंदास जे स्मट इस बार आपके लिए टीम में होनी चाहिए, और होने भी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आपके लिए विकेट, बॉलिंग, बैटिंग दोनों करके जा सकते हैं, मतलब बैटिंग बॉलिंग दोनों करके जा सकते हैं, और बैटिंग में भी ठीक ठाक पॉइंट देके जाएंगे, और बॉलिंग में भी 1 विकेट आपके लिए जे स्मिथ इस बार खोलते हुए दिखाई देंगे। हेनरिच क्लासन 2 मैचेस 6 रन। अब मैं सिर्फ आपके लिए एक ही बात कहूंगा जो आपको लगेगा कि हाँ ये लॉजिक बात है। देखिए 13, 34, 1, 31, 6, लास्ट परफॉर्मेंस की 6 थी। इस बार आपको ये दोबारा से बंदा बहुत आराम से 30 से 40 रन मारता हुआ दिखाई देगा। मतलब अगर अच्छी खासी बैटिंग अगर किसी को देखने को मिलेगी तो वो दोबारा से हेनरिच क्लासन होंगे। मार्कस स्टोइनिस ये आपके लिए बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। बैटिंग से इनसे कभी ज्यादा उम्मीद करी नहीं आज तक मैंने, तो हमेशा बात करूंगा 1 विकेट इनके खाते में लिखी होती है हर बार। व्यान मुल्डर 2 मैचेस 71 रन 1 विकेट, 38, 52, 12 इनकी ब्याज देखिए। ये भी ओडीआई खेल के आए हैं इंडिया के साथ, ठीक है। और व्यान मुल्डर वैसे बहुत अच्छे प्लेयर है, बैटिंग ऑलराउंडर प्लेयर है, बॉलिंग ऑलराउंडर प्लेयर है, सॉरी। और आप इनको बैटिंग और बॉलिंग, ठीक है, हो सकता है इस बार इनको पूरे 4 ओवर मिले बॉलिंग करने के लिए। और ध्यान रखिए कि कम से कम ये आपके लिए 1 विकेट खोल सकते हैं यहां पर, ठीक है। और बैटिंग से भी ठीक ठाक पॉइंट दे सकते हैं। वैसे बैटिंग से मैं थोड़ी कम उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि मुझे टॉप ऑर्डर से ये लग रहा है कि डी कॉक, जे स्मट और हेनरिच क्लासन एक अच्छी खासी बैटिंग करके जा सकते हैं इस बार। व्यान मुल्डर बोल दिया है। केशव महाराज की बात करें, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, 2 मैचेस 17 रन 1 विकेट, 1 विकेट 1 विकेट, 25 रन 1 विकेट, 5 रन 2 विकेट 1 विकेट। हमेशा केशव महाराज विकेट खोलता ही खोलता है,
ठीक है। तो भैया जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं स्पिनर पिच है, तो बनता है कि केशव महाराज आपके पास होने चाहिए जो आपके लिए दोबारा एक विकेट खोल के जा सकते हैं। नूर अहमद, नवीन उलहक, रीस टॉपले। तो ठीक है, अब आप बात करते हैं नूर अहमद जिसने लास्ट 3 विकेट खोली, ठीक है, जिनसे बहुत ही कम उम्मीदें थी क्योंकि परफॉर्मेंस की बहुत उससे पहले तो ये यूएई के साथ खेल के आए थे और सीरीज खेल रहे थे यूएई की। तो अब आ गए नूर अहमद यहां पर और आते ही इन्होंने 3 विकेट खोल दी दूसरे मैच में। नवीन उलहक 2 विकेट 0, 1 विकेट 0, 4 विकेट। तो भैया नवीन उलहक से ड्रॉप मार देना क्योंकि जैसी परफॉर्मेंस देख रहे हो इस बार फिर आपको 0 दिख जाएगा यहां पे, ठीक है। रीस टॉपले बिंदास रखेगा क्योंकि 1 से 2 विकेट आपको बिंदास इनसे मिल ही सकती है क्योंकि ये अपना रिकॉर्ड कभी खराब नहीं करते हैं। चलिए स्टार्टिंग में डेथ में किस किस को ओवर मिल सकते हैं। स्टार्टिंग में नवीन उलहक, नूर अहमद, रीस टॉपली, ठीक है। रीस इनको ओवर मिल सकता है, मार्कस स्टोइनिस को मिल सकता है, नवीन उलहक को मिल सकता है और रीस टॉपली को तो पहला ओवर बहुत चांसेस है कि मिलेगा और दूसरा हो सकता है आपको मार्कस स्टोइनिस करते हुए दिख जाए, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे मुझे लगता नहीं किसी को उठाने वाले हैं, हो सकता है तो फिर ये डीप रोटेशंस लेट्स सी, देखते हैं उठाएंगे नहीं उठाएंगे, बट मुझे लगता नहीं। पाल रॉयल की बात करते हैं। चलिए पाल रॉयल प्लेइंग 11 जॉस बटलर अपनी कमांड संभाल रहे हैं जहां से डेविड मिलर निकल चुके हैं क्योंकि उनके भैया चोट लग गई थी कंधे में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कमांड छोड़ दी तो अब कमांड संभाल रहे हैं यहाँ पे जॉस बटलर जी। जेसन रॉय, व्यान लुबे, ये देखा था हमारी टीम में था लास्ट टाइम और अच्छा खासा स्कोर मार के गया है बंदा। डैनियल विलास, ब्यूरेन, पैबिन, एंडले, फॉर्च्यून, मैकॉय, नेगडी और शामसी प्लेइंग 11। अब बात करते हैं इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस। जैसा कि डेविड मिलर अब बाहर जा चुके हैं और जॉस बटलर आ चुके हैं, तो जॉस बटलर अपनी परफॉर्मेंस लगातार दे रहे हैं, 2 मैचेस 27 रन और लोग इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन बना के लेके आए थे। लेकिन हमने किसको बनाया, आपको यकीन तो होगा ही भाई, डिप्लॉय को हमने बनाया था कैप्टन और हमें कम से कम 103 पॉइंट देके गए थे और अच्छी खासी पारी, ये 22 रन पे आउट हो गए थे। चलिए 54 रन 46, उससे पहले अच्छी खासी परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं। जेसन रॉय 2 मैचेस 36 रन, 8, 59, 38। अब इस बंदे को देखो, इसने भी दोनों परफॉर्मेंस जॉबक, ठीक है, और किसके अगेंस्ट में दिए, जी हां जॉबक और पेरोशिया कैपिटल के अगेंस्ट में ही ये दोनों दिए। बाकी आप इनकी हालत देख लो, जब इनके सामने कोई अच्छी टीम टकरा जाती है इनकी हालत ऐसी हो जाती है। तो भैया बिंदास 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 दोबारा से ड्रॉप मार देना जेसन रॉय को, ठीक है, समझ गए। अगर बैटिंग फर्स्ट आ गई तो जेसन रॉय को आप आंख बंद करके ड्रॉप मार देना, बिल्कुल। विहान लुबे 2 मैचेस 75 रन। देखिए ये बंदा अपनी परफॉर्मेंस पे आ चुका है, ठीक है, और आप इस बंदे को ले सकते हैं, बिंदास ले सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि लास्ट टाइम तो ये जो 57 रन मार के गए तो ये अपनी किस्मत से मार के गए। 2-3 बार इनकी कैच छूटी, 2 बार इनका एलडब्ल्यू भी बचा। तो भाइयों इस बार आप इन पे रिस्क ले सकते हैं, बस और कुछ नहीं कर सकता मैं आपको। मिचेल, लेकिन सिर्फ जीएल में, स्मॉल लीग में नहीं प्लीज, इस बार जीएल की बात कर रहा हूं मैं। मिचेल विब्रेन 7-8 विकेट, इनके बारे में मैं कुछ कहूंगा नहीं, ड्रॉप मार देना, कुछ खास है नहीं। अब आते हैं डेन विलास। देखिए बहुत बढ़िया बैट्समैन है, 2 मैचेस 56 रन, 42 रन आते ही खोल देते। ये 124 नहीं है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये इन्होंने मारे थे 15 रन, ये 37 और यहाँ पे मारे थे 51 रन, ठीक है। ये परफॉर्मेंस की गलत है थोड़ी सी, ये ओडीआई खेल के आ रहे थे तो ओडीआई में इन्होंने लास्ट 15 रन मारे थे। डेन विलास, इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो आप इस पे भरोसा कर सकते हो बिंदास, और इस बार आप इनको टीम में रख सकते हो। ये मत सोचना कि नहीं है परसेंटेज है, लेकिन डेन विलास की बैटिंग बहुत अच्छी है जो आपके लिए दोबारा से कम 30 से 40 रन बहुत आराम से खेल सके जा सकते हैं। पैबिन एलन, NA 17, 1 विकेट, और मेरे को इनके लिए कुछ खास परफॉर्मेंस है नहीं और ये बंदा कुछ ज्यादा खास है भी नहीं। एंडले, NA 1 विकेट, 2 रन भी मार के गए, 1 विकेट। ये बंदा आपके लिए बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है। बैटिंग ये जब करता है जब इसे पता है कि इसकी जरूरत है, बॉलिंग में हमेशा आपके लिए विकेट खोलता है, तो आपके लिए ये भी एक सेफ ऑप्शन है। बॉजन फॉर्टन 2 मैचेस 3 विकेट्स, 0, 3, 12, 0, कुछ खास परफॉर्मेंस है नहीं यहाँ पे, ठीक है। क्या करना है फिर, तो भाइयों ड्रॉप कर देना, ज़्यादा कुछ खास मिलता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और मुझे लगता नहीं कि ये डीएसजी के अगेंस्ट पे कुछ विकेट ले भी पाएंगे। लुंगड़ी 2 मैचेस 2 विकेट, 1, 2, 0, 3, 4, हर बार विकेट ले रहा है बंदा, हर बार 1 विकेट मान के चलना। ऑबेट बेकॉय, NA 0, 2, 0, 2, 1। इनका पैटर्न देखो, 1, 2, 0, 2, 0, फिर यहाँ पे 2 विकेट। तो ये आपकी टीम में होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। चाहे आप जीएल खेल रहे हो चाहे स्मॉल लीग, ये आपकी टीम में होना चाहिए कि 2 विकेट आपको लिए फिल खोलने वाला है। ताबरी शामसी 1 मैच 1 विकेट, 0, 2 विकेट, 2, 1, 0।
1 2 3, ठीक है। अब आप यहां पे फिर 1 से 2 विकेट देखोगे तो यहां से आपके लिए ताबरिश शामसी और वहां से आपके लिए कौन हो गया, जी हाँ केशव महाराज। आपके पास दोनों होने चाहिए, ठीक है, और आपके लिए अच्छी खासी परफॉर्मेंस ये दे के जा सकते हैं और विकेट भी लेंगे आपके लिए दोनों स्पिनर्स, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्टार्टिंग ओवर में कौन कौन दिख सकता है आपको। एंडले तो मिलेंगे, बजॉन फॉर्च्यून मिलेंगे और लुंगड़ी भी मिलते जाएंगे। डेथ की बात करें तो डेथ में आपको बहुत आराम से एंडले मिलेंगे, लुंगड़ी मिलेंगे। लुंगड़ी आपको पहला ओवर करते हुए जरूर दिखाई देंगे, जरूर, ठीक है। ऑबर्ड मैकॉय भी आपको पहला दूसरा ओवर करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको शामसी करते हुए दिख सकते हैं और फिर तो कोई भी आ सकता है यार, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पोलैंड पार्क की, जहां पे एवरेज स्कोर क्या बनता आ रहा है, 150 160 एक स्कोर बनता आ रहा है। यहाँ पे हाईएस्ट टोटल यहाँ पे 209 बना है, लोएस्ट 81 बना है। वैन्यू T20 कहता है टोटल मैचेस यहाँ पे 33 खेले गए हैं। जिन्होंने पहले बैटिंग करी वो 15 जीते हैं, जिन्होंने चेज किया है वो 16 जीते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये बैलेंस पिच है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, चाहे बैटिंग फर्स्ट करो चाहे चेज करो, कोई भी जीत सकता है यहाँ पे। T20 स्कोरिंग पैटर्न की बात करें, बिलो स्कोर 150 बनाए 16, 150 बनाए 8, 170 से 190 बने 6, 190 से ऊपर बने 3। तो भाई मैं तो वही स्कोर जाऊंगा कि 150 से 60 के बीच में ही चांसेस हैं कि यहाँ पे बनेगा। रिसेंट मैचेस की बात करें तो भाइयों जो अभी रिसेंट मैच हुए हैं जिसमें से पाल रॉयल ने 162 रन मारे थे 3 विकेट पे, MICT ने मैच हारा 103 पे, ऑल टीम विकेट दिखे। पेसर्स को 2 मिले, स्पिनर को 1 मिला, पेसर्स को 5 मिले, स्पिनर्स को 5 मिला। सिर्फ आपको ये प्रोफिशिएंसी देखनी है कि कितना है, दोनों को विकेट मिल रहा है, इसलिए आपको बैलेंस टीम बना के चलनी है दोनों, ठीक है, ठीक है। और एक बात फिर 17 जनवरी 2024 को जॉबग ने मारे 134, पाल रॉयल ने 135, फिर से 6 विकेट पेसर्स को, 1 विकेट स्पिनर को, पेसर्स को 1, स्पिनर को 2। तो समझ गए आप कैसे टीम बनानी है। बाकी टेलीग्राम तो आप ज्वाइन करेंगे ही, कोई भी हेल्प होगी, कुछ भी होगा, अगर आपको टीम में लगता है कोई डाउट है तो आप टीम टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं मुझसे, मैं वहां पर भी आपको हेल्प करने के लिए बिंदास तैयार बैठा हूं, ठीक है। चलिए कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं। कैप्टन डीकॉक, काफी चांसेस है, मानिए मेरी बात, इस बार काफी चांसेस है कि डीकॉक एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा करके जा सकते हैं, मतलब 30 से 40 तो मुझे उम्मीद है कि ले जा सकते हैं। जे स्मार्ट भी आपको एक बॉलिंग या बैटिंग दोनों में ही चमकते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि और जॉस बटलर था सेफ इसलिए बस, ठीक है। वाइस कैप्टन हेनरिच क्लासन, जी हाँ हेनरिच क्लासन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि काफी चांसेस है कि इस बार हेनरिच क्लासन भी अपना बल्ला खोलेंगे। डेविड मिलर, ये किसने डाल दिया, डेविड मिलर तो खेल ही नहीं रहा, बाहर हो गया। चलिए लुंगड़ी विकेट टेकर बन सकते हैं, बाकी डिपेंड करता है कि ये बैटिंग फेस कर रहे हैं चेज कर रहे हैं। चलिए लास्ट मैच में देखते हैं लास्ट मैच में क्या हुआ था भाइयों के बीच में। तो लास्ट मैच में जेसन रॉय 3 पे आ गए, जॉस बटलर 35 मार के गए, विहान लुबे 57, डैनियल विलास 12, डेविड मिलर 28 रन मार के गए, बाकी किसी की परफॉर्मेंस नहीं आई। काइल मिलर्स ने 12 मारे, विहान मुल्डर 29 मार के गए, क्विंटन द कॉक 0, क्रोशियस 0, हेनरिच क्लासन 56, जेसन होल्डर 17, जॉन्कर 12, 17 महाराज। तो ये मैं आपको उस टाइम की बता रहा हूं जो 17 जनवरी 2023 को मैच हुआ था, ठीक है। काइल मिलर्स को 1 कुछ नहीं मिला, रीस टॉपले को 1 विकेट मिली, विजॉन को 1 मिली, क्रोशियस को 2 विकेट मिली, केशव महाराज को 1, सुब्रन 1। तो केशव महाराज जरूर रखिएगा क्योंकि इनके अगेंस्ट में केशव महाराज विकेट लेते ही लेते हैं। फॉर्च्यूनी को 3 विकेट मिला, विहान लुबे को कुछ नहीं मिला, शामसी को 1 विकेट मिला। आप समझ गए आप, मैंने इसीलिए आपको कहा था कि ये दोनों प्लेयर आपकी टीम में होनी चाहिए। एडम्स और ई-जॉन्स 4 विकेट मिले। चलिए लास्ट कहां खेलना है आपको, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूं कि भाइयों एक ही प्लेटफॉर्म लीग 11 जहां पे आपको ये मैच खेलना है, जहां पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां पे कंपटीशन कम है, यहां पे लेस इन्वेस्टमेंट और हाई प्रॉफिट देखने को मिलेगा आपको पूरी ऐसे लीग में। तो ये ऐसे लीग जो भी भाई खेल रहे हैं ये बात ध्यान रखिएगा कि 10 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक यहां पे आपके लिए जैकपॉट जीतने का पूरा मौका है। 5 लाख का यहां पे इन्वेस्टमेंट बोर्ड है, जिसका मतलब होता है कि अगर आप 1 से लेकर 1000 रैंक तक किसी में भी अपने आप को पाते हैं तो पूरा कैश का हकदार बन जाते हैं। अब की कैश और रैंक मैंने पूरी टेलीग्राम पे डाल रखा है कि आप देख सकते हैं किस रैंक पे आप चल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट बोर्ड आपका आपकी आईडी में दिख जाएगा, तो जल्दी से रजिस्टर कर लेना। इसका लिंक भी दे रखा है कहां पर, जी हां बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और टेलीग्राम पे भी दे रखा है। बस भाइयों लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो भी रजिस्टर करने जा रहा है एक प्रोमो कोड लगाना बाबा 11 के नाम से, बाबा 11 ये वाला प्रोमो कोड। इससे क्या होगा, कोई भी पैनल पे दिक्कत आती है, वैसे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है विड्रॉल की, डिपॉजिट की या पैनल में कुछ दिक्कत आती है, भाई को मैसेज कर देना, बिंदास आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए बाबा प्रेडिक्शन चैनल बता चुका हूं भाइयों, लाइक फॉलो कमेंट जरूर करना, बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा करना, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, यहां पे जो मैंने आपके लिए एक टीम बनाई है इस बार, बटलर हेनरिच क्लासन, ये 2 ऑप्शन आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं, ठीक है। चाहो तो आप डीकॉक भी उठा सकते हो, ये बात ध्यान रखना। ब्रिस्गी
डैनियल विलास, हो सकता है मैं इनको छोड़ दूं और यहां पे मैं डी कॉक को ले लूं, ठीक है। ये 3 मेरे लिए कीपर हो गए और यहां से फिर मैं डैनियल विलास को उठाऊं सिंगल बैट्समैन। जेजे स्मिथ मेरे लिए हो गए, एंडले हो गए, डी प्रोशियस अगर ये खेल रहे होंगे तो, मार्कस स्टोनिस तो रहेंगे, ठीक है, लुंगडी, रिस्टॉपली और मैकॉय। और कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, मैं शामसी भी हूं और केशव महाराज भी हूं। ये डिपेंड करता है मेरे किस पे, टॉस पे। तो टॉस डिपेंड करता है कि चेज और बैटिंग फर्स्ट कौन करने जा रहा है, उस हिसाब से हम बॉलर रखेंगे। बैट्समैन काफी हद तक हमारी यही रहने वाले हैं। तो अब चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से रहने वाले हैं। जैसे कि मैं हर बार आपसे 2 ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं। पहला क्वेश्चन सुन लीजिए, बैटिंग में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट कौन देने वाला है, दोनों टीमों में से कोई सा भी प्लेयर। दूसरा, बॉलिंग में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट कौन देगा, ठीक है, दोनों टीमों में से। तो जिसका भी सही आंसर निकलेगा वो ले जाएगा 500 रुपए फ्री गिव अवे। तो दोस्तों वे इंतजार मत करिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, लाइक कमेंट शेयर जल्दी से जल्दी कर दीजिए। जय बाबा की।